मर गई और तुम जहाँ के तहाँ। पार्वती से शंकर भगवान बोले इसलिए मरती हो, कोई ना कोई गड़बड़ कर देते। कभी भगवान की परीक्षा लेने के लिए चली जाती है, क्या जरूरत है, काम करती हो इसलिए मर जाते हो। ऐसा काम तुम नहीं करते। बाबा कोई तो कहता है कभी तो तुमसे भी भूल होती होगी। शंकर भगवान से कहा कि वो बताओ कि आप क्यों नहीं मरते। भगवान भोलेनाथ ने कहा सच बताऊं तो मैंने अमर कथा सुन रखी है। अमर कथा ये कौन सी कथा? बोले कथा वो कथा सुन करके व्यक्ति अमर हो जाता है। शंकर भगवान की बात सुनकर के पार्वती मैया बोली मैं भी उस अमर कथा को सुनना चाहती हूँ। बोले ऐसे नहीं सुनाई पड़ेगी, चलो एकांत में। और जैसे ही एकांत में लेकर के गए तो तुरंत ही राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर राम कथा को सुंदर करने वाली क्या है? ताली। भोले बाबा ने ताली बजाई और जो ताली बजाए तो संशय बिहा गुलाब नहारी सब पक्षी उड़ गए। पंख बोल गए और जिसके पंख नहीं थे वो कैसे उड़े? एक पक्षी का अंडा रखा हुआ था। उस पक्षी का अंडा रखा हुआ था। जैसे बड़ी सुंदर कथा चल रही थी, पहले दिन की कथा पूर्ण हुई। पहले दिन की कथा तो अंडे से पक्षी निकला। शंकर भगवान ने पार्वती मैया से कहा था देखो मैं जब जब कथा कहता हूँ ना तो मेरी आंख बंद हो जाती है। देवी जब तुम कथा सुनोगी तो मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम भगवान की कथा सुन रही हो? कम से कम भगवान की कथा सुन रही हो तो पता भी तो चलना चाहिए कि भगवान की कथा तुम सुन रही हो। तो पता ऐसे लगेगा कि तुम हुंकारी भरते रहना। हुंकारी नहीं भरोगी तो मुझे पता नहीं चलेगा, इसलिए हुंकारी भरते रहना। हुंकारी भरोगी नहीं तो हमको कैसे पता चलेगा भाई? पार्वती मैया ने कहा ठीक है मैं अहंकारी भरती रहूं। जैसे ही पार्वती मैया अहंकार भर रही थी लेकिन पार्वती मैया को नींद आ गई। ऐसी नींद आई कि महाराज पक्षी जैसा सुना वैसा ही हुंकारे भरने लगा। और बड़ी विचित्र बात है, पार्वती मैया जहाँ कथा सुनने गई थी वो कौन सी थी? जिसको कहते हैं अमरनाथ अमर गुफा। कभी भी अंडा पक्षी नहीं बन सकता।
उसको तो गर्मी चाहिए पड़ती है, तब जाकर के पक्षी बन सकता है। अंडा पक्षी कैसे बन गया जब धरती? तो कहा कि भगवान शंकर के गर्मियों के समय में शिवलिंग के ऊपर एक मटका टांगा जाता है, उसमें एक छिद्र किया जाता है ताकि बराबर भोलेनाथ पर जल गिरता रहे, क्योंकि उनमें इतना तेज है, इतना तेज है। उसी तेज के कारण अपने आप बर्फ पिघलने लगी और उसी गर्मी के कारण अंडा पक्षी बन गया। पर पार्वती मैया को कथा में नहीं क्यों आई भाई? नहीं आना चाहिए था, पर नींद क्यों आ गई? कथा में दो ही कारण से भगवान की कथा में नींद आ जाती है। एक तो भगवान की कथा में दिलचस्पी ना हो, जबरदस्ती सासू माँ पकड़ के ले आई हो, और दूसरी कथा में नींद तब आती है जब हमको कथा एक ही बार बार शब्द सुनना पड़ रहा है। यहाँ तो पार्वती मैया को इंटरेस्ट नहीं था, ऐसी तो कोई बात नहीं थी, क्योंकि भोले बाबा से खुद ही बोली कि मैं कथा सुनने चलूंगी। अब नींद क्यों आई? बोले इसलिए क्योंकि एक शब्द को शंकर भगवान ने 72 बार कहा। पार्वती मैया कहाँ तक झेल पाए? 72 बार शब्द सुना तो नींद आ गया। तो इनको कहने दो, जब इनका 72 खत्म हो जाएगा तब मैं आंख खोल दूंगी। और नींद में चली गई। भगवान की कथा होती इतनी मीठी है कि नींद अपने आप आ जाती, बुलानी नहीं पड़ती। ऐसी नींद आई महाराज, ऐसी नींद आई। लास्ट में जब अंतिम में जय घोष हुआ, बोलिए बाकी बिहारी लाल, वैसे ही जय घोष में होश आया। पार्वती मैया हाथ जोड़ के बोली, प्रभु क्षमा करना, थोड़ी सी नींद आ गई। बोली अगर तुम्हें नींद आ गई थी तो ये मुंह कौन कर रहा था? हुंकारे भरने वाला कोई और नहीं, दृष्टिपात किया तो एक पक्षी तोते का भोले बाबा को गुस्सा आया, त्रिशूल उठा करके उसके पीछे लगा दिया। मरता क्या नहीं करता। भागते भागते एक स्त्री जिनका नाम था वेदमती, वेद व्यास की पत्नी, मुंह खोल करके जमाई ले रही थी। उसी वक्त उस तोते ने सोचा कि ये शायद गुफा है, तो मरता कहाँ कहाँ नहीं भागता, किसकी शरण में नहीं जाता, और जाकर के उसी गुफा में प्रविष्ट हुए। जैसे गुफा में प्रविष्ट हुए, प्रविष्ट होते ही गर्भ धारण कर लिया। यहाँ पर पार्वती मैया ने कहा इस कथा का महत्व क्या है? बोले जो कथा को सुनेगा वो अमर हो जाएगा। तो क्या पक्षी सुनेगा तो वो अमर नहीं होगा? बोले बिल्कुल होगा। बोले पक्षी सुनेगा तो अमर हो जाएगा, पर ये पक्षी कैसा जो अमर नहीं होगा? बोले अमर ये भी होगा। तो बोले आप मार दोगे तो इस कथा का महत्व क्या रह जाएगा? बात तो सही है, इस कथा का महत्व भी क्या रह जाएगा, इसलिए ठीक है मैं मारूंगा नहीं। यहाँ वेदवती ने गर्भ धारण किया। गर्भ धारण किए किए 1 वर्ष व्यतीत हो गया, 2 वर्ष व्यतीत हुए, 3 वर्ष व्यतीत हुए, 12 वर्ष व्यतीत होने वाले हैं। 1-2 साल माता मैया को चला, और यहाँ तो 12 साल का बच्चा कितना बड़ा होगा। मैया को मरने की नौबत आ गई, तब वेद व्यास जी ने निवेदन किया, बेटा निकलो, गर्भ से बाहर निकलो। और जो कहा कि गर्भ से बाहर निकलो, उसी वक्त गर्भ से आवाज आई कि जब बच्चा गर्भ से बाहर आते ही कहता है, रोता है, कहाँ कहाँ कहाँ। और भगवान की माया किस पल कुछ क्षण निपट जाती है पता ही नहीं चलता। किस क्षण भगवान की माया निपट जाती है।
इसलिए मैं नहीं चाहता कि पृथ्वी पर आकर के भगवान की माया हमको लिपटे और मैं भगवान को जाऊं। जब तक भगवान मुझे आशीर्वाद नहीं देंगे तब मैं बाहर निकलने वाला नहीं हूं। भगवान ने स्वयं आशीर्वाद दिया और जैसे घर से बाहर निकले तो कोई भी और निकलते भागते चल पड़े। और जैसे ही भागते दौड़ते जंगलों में पिताजी पीछे से आवाज लगाते, बेटा एक बार तो पीछे मुड़ करके देख, एक बार तो अपनी माँ को देख। ऐसी ग्रह वेदना की जंगल में माँ को गूंज उठा हो कि एक बार अपनी माँ को देख, एक बार अपने पिता का दर्शन कर। पर पलट के एक बार तक नहीं देखा। वेद व्यास जी ने कहा कि जो बालक छोड़ करके चला गया था, क्या वो बालक लौट करके आ सकता है? बोले जिसके कारण गया है उसी के कारण ये लौट करके भी आएगा, चिंता मत करो। उसी के कारण लौट करके भी आएगा, चिंता मत करिए। गौचरण करने वालों को श्लोक रटा दिए और जैसे ही श्लोक रटाए जाकर के कहा उन्होंने, एक जगह बरहा पीरम नटवर बपू, बरहा पीरम नटवर बपू, करणियो करणिका। बड़ा सुंदर भगवान के स्वरूप का वर्णन। सुखदेव जी महाराज का चित्त थोड़ा सा खींचा, लेकिन मन में विचार उठा कि अगर मैं इनके पीछे जा रहा हूं और अगर इन्होंने भाग नहीं दिया। कभी कभी स्वरूप से व्यक्ति अच्छा लगता है, लेकिन जब वो मुंह खोलता है तो बिल्कुल उसके मुंह से कड़वे करेले का रस टपकता है। इतना बुरा बोलता, मन करता है कि ये तो कुछ बोले ना, कान बंद कर दो। और कई लोग देखने में एकदम भूत लगते हैं, एकदम बेकार बोलते हैं ना, बिल्कुल फूल झड़ते बोलते हैं तो फूल झड़ते। इसका स्वभाव भी अच्छा है, स्वरूप अच्छा है, स्वभाव अच्छा है, इसकी कोई गारंटी नहीं। तब तक कहा अहो वकीयम स्तनकालकूटम। पूतना भगवान कृष्ण को जहर पिलाने के लिए आई, फिर भी भगवान ने उसको माँ का धाम दे दिया। तो कहा कि भगवान स्वभाव से भी बढ़िया है, भगवान स्वभाव से भी बढ़िया है। बड़ा सुंदर भाव व्यक्त करते हुए भैया दो चार श्लोक मिलेंगे। बोले दो चार की बात करते हो, हमारे गुरु जी के पास तो ऐसे सिर्फ एक दो नहीं, हमारे गुरु जी के पास 18,000 श्लोक वाली भागवत संहिता है। आप कहिए 18,000 श्लोक वाली संहिता आपको मिल सकती है। आप मेरे साथ चलिए, चल पड़े। जैसे ही पहुंचे अपने पिताजी को सामने देख करके लौटने लगे। वेदव्यास जी ने कहा, पुत्र तो मेरे पास रह करके ये भाव मत रखो कि मैं तुम्हारा पिता हूं। इस भाव से रहो कि मैं तुम्हारा गुरु, तुम मेरे चेला, क्योंकि इस पुराण को तुम्हारी आवश्यकता है। पात्रता जनकपुर जांचने के लिए भिजवाया। इस भागवत संहिता को ग्रहण करने की भाव तो नहीं है, और मैं स्त्रियों के मध्य बैठ करके भी कोई स्त्री पुरुष का भाव उत्पन्न नहीं हुआ। तो उन सुखदेव जी महाराज को परमहंस कहा गया। बोलिए सुखदेव महाराज की। लगन हरि से सुखदेव जी महाराज
भगवान से उनकी लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा
दिलदार बने रहना, हर रत्न सहने को तैयार बने रहना। दिलबर को देखना है, दिलदार बने रहना, हर रत्न सहने को तैयार बने रहना। लोग पागल दीवाना कहेंगे तुमको, लेकिन दीवाने बने हो तो लगातार बने रहना, लगातार बने रहना। क्योंकि प्रभु सभी से दिल हटावे, तो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तन्ने हरे से लगावे, तो होगा देखा जाएगा। बड़ी से लगावे जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। उन्हीं बिना जो होगा देखा जाएगा, उन्हीं बिना बनावे जो होगा देखा जाएगा। लगन हर से लगावे, जो होगा देखा जाएगा। बड़ी सी लगावे जो होगा देखा जाएगा। लगन हर से लगावे, जो होगा देखा जाएगा। बड़ी सी लगावे जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। बोलिए बाकी हरिनाम की। आइए सभी जन आरती करते हैं।